मध्य प्रदेश की A+ का दर्जा प्राप्त जीवाजी यूनिवर्सिटी फिर लापरवाही के चलते सुर्खियों में है। ग्वालियर स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी में अब की बार बीकॉम और BSc ऑनर्स की कॉपियां ही गायब हो गई। 68 कॉपियां डाक से भिंड पहुंचने से पहले ही गायब होना बताया जा रहा है। मूल्यांकन कार्यकर्ताओं को स्पीड पोस्ट के जरिए 2 बंडलों में कॉपी भेजी गई थी, जिसमें बीकॉम ऑनर्स 3rd सेमेस्टर की 50 कॉपियां और BSc ऑनर्स की 18 कॉपियां बताई जा रही हैं। अब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की ओर से स्टूडेंट्स को औसत नंबर देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठ सकते हैं। कम स्कोर वाले बच्चों को फायदा होगा, पर अच्छे नंबर आने की उम्मीद कर रहे स्टूडेंट्स की ओर से नाराजगी देखी जा सकती है। अब इस मामले में कार्य परिषद सदस्य जल्द बैठक बुलाने जा रहे हैं। वहीं इस मामले को भोपाल राजभवन तक ले जाने की बात कही जा रही है, जबकि इस मामले में कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी और कुल सचिव अरुण चौहान दोनों ही मीडिया से दूरी बनाकर बैठे हैं। उधर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन आखिर कॉपियां गायब होने के मामले में पुलिस की मदद क्यों नहीं ली जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि दाल में कुछ काला है। बीकॉम ऑनर्स की कॉपियां थी ये। इन कॉपियों को जीवाजी विश्वविद्यालय ने डाक के माध्यम से भिंड कॉलेज में मूल्यांकन के लिए भेजी थी, जो कि भिंड कॉलेज से हमारे पास सूचना आई कि ये कॉपी अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है। ये 68 कॉपियां थी। इन कॉपियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने डाक से इसलिए भेजा था कि सुरक्षित पहुंच जाए, स्पीड पोस्ट से भेजी हैं, जो कि अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई हैं। हमने इस बात की जानकारी स्पीड पोस्ट विभाग, डाक विभाग को दे दी है, जो कि कॉपियां देखने का काम कर रहे हैं। अगर कॉपियां नहीं मिलती हैं तो हम फिर छात्रों को औसत अंक प्रदान करके उनका रिजल्ट घोषित करेंगे। ये लापरवाही और अव्यवस्थाओं का तो आलम यह है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी इसी के लिए एक नाम बन गया है। हम अगर ये कहें तो गलत नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ भी होता है बाद में लीपापोती करके चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। ये एक बहुत गंभीर मामला है। एक पर्टिकुलर कॉलेज की जो छात्रों की कॉपियाँ लिखी हुई थी वो आप डाक द्वारा भिजवाई जा रही है। वो भी इतनी दूर नहीं था। भिंड से काफ़ी सारे कॉलेजेस की जो कॉपियां हैं वो वाहन से आती हैं और यहाँ सबमिट होती हैं। आप डाक से भिजवा रहे हैं, डाक से भिजवाने के साथ ही वो गायब हो रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसे मामले पहले आ चुके हैं जिसमें कॉपियाँ गायब हो जाती हैं। अब इसमें आप बच्चों के साथ आप कह रहे हो एवरेज मार्किंग कर देंगे, तो बच्चों के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होगी। कौन सा बच्चे क्या लिखा है, कुछ बच्चे फेल भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है टॉपर हों उसमें से। किसी को आप एवरेज मार्किंग देख के। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष सिंह ग्वालियर से जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और जो छात्र हैं उन्होंने एग्जाम दिया, उनकी कॉपियां गायब हो गई, बड़ी चूक बताई जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर की जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है लगातार विवादों में घिरी रहती है और अक्सर समाचार पत्रों में, मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती है। अगर बात की जाए तो ताजा मामला इस वक्त ग्वालियर का ये है कि ग्वालियर से जो बीकॉम ऑनर्स है और BSc ऑनर्स की जो कॉपियां हैं जो भिंड जिले में जांचने के लिए जानी थी, यानी कि उनका मूल्यांकन होने के लिए ऐसा कहा गया है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ने डाक द्वारा उनको भेजी गई थी। लेकिन जो मूल्यांकन करने वाले शिक्षक है, जब उन तक ये कॉपियां नहीं पहुंची हैं तो उन्होंने संपर्क जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया, यानी कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ने भी संपर्क नहीं किया है। जो शिक्षक है जो मूल्यांकन करेंगे उन्होंने संपर्क इनसे किया है। उसके बाद अब ये कॉपियां गायब हो गई। अब इस जो कॉपियां गायब हुई इसको एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले को अब छुपाने की कवायद शुरू हो गई है। जो छात्र हैं अब उनको औसत अंक देने की बात कही जा रही है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो परीक्षा भवन है वहां से कॉपियां गायब हो चुकी हैं, जबकि एक शिक्षक है जिनके घर मूल्यांकन के लिए कॉपियां गई थी, वहां से बंडल गायब हो गए थे। लेकिन कई मामले होने के बावजूद भी अब तक जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस पूरे मामले में पुलिस की मदद नहीं ली है। वहीं अब इस पूरे मामले में जो EC मेंबर है, कार्य परिषद सदस्य, उनके मामले में, उनके संज्ञान में ये मामला पूरा आया और इस पूरे मामले में उन्होंने ग्वालियर से लेकर भोपाल तक यानी कि राजभवन तक अब इस पूरे मामले को उठाने की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही बहुत जल्दी बैठक बुलाई। इस वक्त हमारे साथ EC जो मेंबर है विवेक भदौरिया जी, वो हमारे साथ है। उनसे जानने की कोशिश करते, चूंकि ये पूरा मसला उन्हीं ने अब भोपाल ले जाने का ठान लिया है। विवेक जी, पूरा मामला है क्या दरअसल? ये जैसा कि आपने बताया, बीकॉम और BSc ऑनर्स की कॉपियां थी जो कि मूल्यांकन के लिए भिंड जानी थी, जो कि एक लापरवाही पूर्वक उन्हें डाक से द्वारा भेजी। 80 किलोमीटर है भिंड यहाँ से। अगर उसको आप डाक से भेज रहे हो तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है?
आप उससे काम नहीं चलेगा कि आप उनको एवरेज मार्किंग कर दें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ऑनर्स के बच्चे हैं तो हमेशा ही पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं, वही ऑनर्स जनरली डिग्री करते हैं। उनको आप एवरेज मार्किंग किस बेस पे दे देंगे? कोई हो सकता है 90% वाला बच्चा हो, कोई हो सकता है 50% वाला बच्चा हो। तो ये तो जो छात्रों के साथ अहित होगा। तो ये जब हमारे संज्ञान में आया, पहले भी 1-2 मामले ऐसे हो चुके हैं, तो मैंने हमेशा ये देखा है उस पर कार्रवाई नहीं होती। आप जब तक कार्रवाई नहीं करोगे ऐसी चीजों को पुनरावृत्ति आप रोक नहीं सकते। तो उसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो मामला है राजभवन तक पहुंचाएंगे और यहाँ जो अगली कार्य परिषद की बैठक होगी उसमें तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ में हम राजभवन और मुख्यमंत्री तक भी ये मामला पहुंचाएंगे कि ये जो चीज है वो गलत है और इस पे कार्रवाई पहले भी नहीं हुई है, अभी भी नहीं हो रही है। कुलपति जी और जो यहाँ का जीवाजी यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो बिल्कुल ही आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रहा है और ये बिल्कुल निंदनीय है। हम लोग हर समय जो भी कुछ गलत हो रहा है, आप तो इसके बिल्कुल ज्ञाता हैं कि जो भी कुछ हर महीने कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें जीवाजी यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। तो इस बार भी जैसा हुआ है, इस बार भी हमारा जो काम है कार्य परिषद में एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जो भी दोषी हैं और इसके अलावा राजभवन तक इस मामले को पहुंचाएंगे। विवेक जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि ग्वालियर से भिंड से कई कॉपियां हैं यहाँ जीवाजी यूनिवर्सिटी में आती हैं, उसके बाद यहाँ से भी कई कॉपियां जाते रही हैं, जबकि जीवाजी यूनिवर्सिटी का खुद का वाहन है, उसके बावजूद भी कॉपियां वाहन से नहीं भेजी गई हैं, डाक से भेजी गई हैं और जबकि पूर्व में भी कॉपियां गायब हो चुकी हैं। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस बार स्टाफ की कॉपियां क्यों लेके नहीं गए, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मेरी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है, उन्होंने कहा कि ऑनर्स में जो बच्चे होते हैं कम होते हैं, 80 कॉपियां थी करीब, तो उन्होंने कहा कि इसको डाक से भेज देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। एक कॉपी भी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन की है। आप बच्चे से फीस ले रहे हो और ऐसी लापरवाही पूर्वक कार्य कि आपने डाक से भेज दिया, अब आप डाक विभाग को कह रहे हो कि आप जिम्मेदारी तय करें, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर चलिए डाक विभाग से लापरवाही हुई है, कुछ भी हुई है, लेकिन ऐसे में उन छात्रों का तो भविष्य अंधकार में है जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी मेहनत की और उन्होंने भी थी, उनके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अब ऐसे में तो सभी एक बराबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने अभी यही कहा ना, कुछ बच्चे 50% के हो सकते हैं, कुछ बच्चा टॉपर भी हो सकता है। ऑनर्स में जनरली बच्चे अच्छे होते हैं। आप किस बेस पे मार्किंग करेंगे उनकी और क्यों करेंगे आप मार्किंग? इस मामले में लगातार आप जो ईसी की जब बैठक हुई है, आपने कुलपति पर लगातार इन सवालों को लेकर हमला करते रहे हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में डीएड बीएड का भी मामला सामने आया था, यहाँ पे जो फर्जी वाला था वो भी सामने आया, उसकी एसआईटी जांच भी कर रही है, उसमें 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। यानी कि 6 वो लोग हैं जो कॉलेज संचालित कर रहे थे लेकिन हकीकत में देखा जाए जमीन पे नहीं थे। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश की जो टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हो चुकी है, ये प्लस का दर्जा, उसके बाद ग्वालियर की यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो रहा है, मध्य प्रदेश में नाम बदनाम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैं तो इस चीज को समय पे उठाता हूँ कि A++ का तमगा लेने से काम नहीं चलेगा, अपने को उस लेवल का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और वो लेवल तभी आएगा जब आप कार्रवाई करेंगे। अगर किसी से गलती, मैं ये नहीं कह रहा गलती नहीं हो सकती, गलती होती भी है तो उसको एक आध बार मौका दिया जाता है। बार बार मौका दोगे तो इसका मतलब है आप गलती कराई जा रही है, और जो अगर गलती कराई जा रही है तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे एक चीज दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता देना चाहूंगा, जब भी इस तरह के मामले होते हैं, जब ईसी मेंबर इस तरह के मामलों को आवाज उठाता है तो कुलपति और जो रजिस्ट्रार है वो लगातार गायब हो जाते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते। हालांकि एक ऐसा भी मामला हुआ था जब ईसी मेंबरों के सामने इस तरह की गड़बड़ी सामने आई थी, तो ईसी मेंबर जो ईसी की बैठक है उसको छोड़कर जमीन पर बैठ गए थे। कुलपति इनको मनाने आए, इनसे बात की, लेकिन उसके बाद मामला लीपापोती का हो गया। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं चलना चाहिए। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। हम जो गलत हो रहा है उसको गलत कहते हैं, जो गलत हो रहा है उसको हम राजभवन तक इंगित करवाते हैं, उनको मैसेज पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा काम यही है, जो चीज गलत है उसको बताना। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी चीजें होंगी। इसमें मुझे लगता है कि प्रशासन, शासन सबको देखना पड़ेगा। अगर इतनी बार बार चीजें गलत हो रही हैं तो हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पूरे एक जो नया भविष्य है, जो देश में कुछ ना कुछ करेगा अच्छा, उसके साथ जब आप खिलवाड़ करो, शिक्षा का मंदिर है जी। मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूंगा। अगर जो कॉपियां जांचने का जो सिलसिला है, जब मात्र कुछ कम कॉपियां थी, ग्वालियर में भी जांची जा सकती थी, भिंड आखिर क्यों भेजी गई? क्या लगता है इसके पीछे? बिल्कुल सही। इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपसे में कुछ हो रहता है कि नहीं, उन्हीं टीचर से हमें चेक करवाना है या जो भी कुछ हो, लेकिन कमीशन का खेल चल रहा है क्या? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई नहीं। हमारी जानकारी में ऐसा है कि एक कॉपी को जांचने के लिए 15 से 20 रुपए दिए जाते हैं, उस पर भी कमीशन होता है।
अगर एक अमूमन एक औसत बात की जाए तो अगर 1 लाख कॉपियां आप जांच रहे हो, 5 रुपए कमीशन भी दिया जा रहा है, तो 5 लाख से रुपए की ज्यादा की रिश्वत आप खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और जांच का विषय है, और हम इसको निश्चित ही कार्य परिषद में ऐसा उठाएंगे भी कि अगर 80 कॉपियां थी तो यहाँ के टीचर्स नहीं है, उनको भी दी जा सकती थी, है ना। तो ये वाला जांच का विषय है कि वाकई कमीशन खोरी का खेल है कि नहीं है। इसमें मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसी सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर सख्त से सख्त मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा कि यहाँ सख्त से सख्त जो अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। इन बिल्कुल ही आप देखते हो हर 15 दिन में कोई ना कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें हम पूरे प्रदेश और देश में छा जाते हैं। तो और वो अच्छी चीज के लिए नहीं, हमेशा खराब चीज के लिए हो रहा है, चाहे वो कॉलेजों का फर्जी कॉलेजों का मामला हो, चाहे आपके कॉपियों का मामला हो, चाहे आप जो वेरिफिकेशन है उसमें धांधली हो रही हो, या कॉपी चेकिंग में धांधली हो रही हो। यहाँ पर जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो कामकाज हो रहा है, जो प्रगति कार्य चल रहे हैं, उसमें धांधली का मामला है। काफी मामले हैं जो हम समय समय पर उठाते रहते हैं और मैं इनको। लेकिन विवेक जी, सबसे बड़ी बात है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कुलपति पे कार्रवाई और जो रजिस्ट्रार है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं भी यही प्रश्न का आंसर ढूंढ रहा हूं बहुत दिनों से कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हमारा जो काम है, जो चीज गलत होती है उसको हम यहाँ से लेके राजभवन से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा रहे हैं, परंतु कार्रवाई निल है। और इसके लिए हम जो भी है प्रशासन को दोषी मानेंगे, क्योंकि अगर वो कल सीएम ग्वालियर में है, कल सीएम का ग्वालियर में दौरा है, क्या आप इस मामले को लेकर उनके संज्ञान में लाएंगे पूरा मामला? बिल्कुल प्रयास करेंगे, अगर उनसे हमें समय मिलता है, क्योंकि उनका समय बहुत कम है, 2 घंटे के लिए आए, फिर भी हम प्रयास करेंगे अगर हमें समय मिलता है तो इस मामले को बिल्कुल उनके सामने। अब चूंकि लगातार आप मामले उठाते रहे, राज्यपाल साहब के पास लेके गए कई मामले, तो इस बार राज्यपाल जी से बात नहीं करेंगे कि लगातार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सुर्खियों में है। जीवाजी विश्वविद्यालय एक बड़ा नामी गिरामी है, कई छात्र देश विदेश में यहाँ से पढ़कर गए हैं, और ऐसी स्थिति में जब इस तरह के घोटाले सामने आते हैं या गड़बड़ियां या लापरवाही सामने आती है तो कहीं ना कहीं नाम खराब होता है, ग्वालियर का भी नाम खराब होता है, प्रदेश का नाम खराब होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले सबसे पहले मैं कार्य परिषद की बैठक में ये मामला रखेंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बिल्कुल हम राजभवन में ये मामला पहुंचाएंगे कि बार बार जो हम लोग कार्रवाई की जिसकी मांग करते हैं वो नहीं होती है, उसके बाद हम राजभवन में चीजें को इंटीमेट कराते हैं कि नहीं आप इसमें संज्ञान लें। और इस मामले को भी बिल्कुल अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम राजभवन में ये मामला बिल्कुल पहुंचाएंगे। जी कर देगा। ये थे विवेक भदौरिया जी, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लगातार इस तरह के जब मामले सामने आते रहे तो उन्होंने ग्वालियर में जो ईसी की बैठक होती है उसी ईसी की बैठक में तो उठाया ही है, और इसके जो ईसी मेंबर, कई और ईसी मेंबर है, वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और राजभवन तक लेके गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि अब तक कार्रवाई नहीं हो पाना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। जी बिल्कुल, बड़ी यूनिवर्सिटी है और आरोप तो कई सारे लगेंगे ही, क्योंकि देखिए पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद कार्रवाई भी नहीं होती है, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।